अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट फराज बिशारत आज एक और नई मुनफरद सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम इस वक्त बैठे हुए हैं इधर नशीमन मैरिज हॉल में। आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी आबद अली आबद साहब और हमज़ा मलिक साहब। तो आज हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो आपको हम बताते जा रहे हैं कि डोंगरी बहादुर में एक सोसाइटी है खद्दाम हुसैन वेलफेयर सोसाइटी, उसके मतलब हमने बातचीत करनी है। उस पे हमने पॉइंट आउट करना है कि उसके मकासद क्या हैं, इस सोसाइटी के मकासद क्या थे और क्या हैं। और अभी मैं आपकी बात करवाता हूँ चौधरी आबद अली आबद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें खिदमत का मौका दिया। जी सर, जैसे कि आपने अभी अपना तारुफ़ करवाया, अब मुझे ये बता दें कि आपकी सोसाइटी का नाम क्या है और इस सोसाइटी को बने हुए कितना टाइम हो चुका है। जी, हमारी सोसाइटी का नाम खद्दाम मोहसिन इंसानियत सोसाइटी है और ये 2002 को कायम की थी और दरमियान में थोड़ा सा गैप आ गया था और अब है जो वो नए सिरे से इसकी तंजीम साजी की है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि 2002 में इस तंजीम का आगाज़ हुआ था, इस सोसाइटी का आगाज़ हुआ था और अब फिर बंद हो गई थी सोसाइटी या क्या हुआ था? नहीं, बंद तो नहीं हुई थी, काम हो रहे थे, पीछे तंजीम साजी थी, उसमें लड़के काम कर रहे थे। तो मैं 2010 को बरतानिया में चला गया था, तो थोड़े स्लोली काम हो रहे थे और मैं उधर अपने थोड़े से मसाइल थे उनमें बिज़ी हो गया था। तो अब दोबारा मैं आया हूँ, इसे एक नए तरीके से जो दोबारा अल्लाह के फजल करम से नए जज्बे के साथ शुरू किया है। अच्छा, अब आप दोबारा इंग्लैंड से वापस आए, इस तंजीम को दोबारा आपने स्टार्ट किया है, तो इस तंजीम में कौन कौन आपके साथ है और अब इस तंजीम में जैसे कि आपने कहा है कि अब नए सिरे से एक आगाज़ हुआ है, तो अब कैसा काम हो रहा है और पहले से बेहतर काम हो रहा है या क्या सीन है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 2010 के बाद 2015 को मैं पाकिस्तान आया। इधर मैंने आगे पीछे देखा, मुझे नौजवान वर्क के लिए नहीं मिल रहे थे और फिर मैं वापस चला गया, फिर आया, फिर डेढ़ साल मुझे यहाँ पर हो गया। अब मुझे नौजवानों की एक अच्छी टीम मिली है, पढ़े लिखे नौजवान मिले हैं। इसमें हमज़ा मलिक साहब हमारे सदर हैं, समश मलिक साहब हैं जो वो जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं इसका बानी सरपरस्त आला हूँ और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी मालियात सब ओहदे दिए हैं और वो सब अल्लाह के फजल करम से कोई ग्रेजुएशन किसी ने की हुई है, किसी ने मास्टर डिग्री की हुई है। और इसके अलावा मैंने एक और तब्दीली इसमें की है, एक तंजीम साजी मैंने इधर की है और एक तंजीम साजी है जो इसकी बरतानिया में की हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादा डोनर उधर होते हैं। तो उधर हमने जो अपनी तंजीम का सदर है, सोसाइटी का सदर है चौधरी शाबान उर्फ शेरा साहब हैं, बहुत समाजी वर्कर हैं, उनको हमने अपनी तंजीम का सदर रखा है और नायब सदर है जो वो चौधरी शाह नवाज़ साहब को रखा है। और अल्लाह के फजल करम से इतनी कॉलें मुझे आ चुकी हैं और बहुत से लोग उन्हें कह रहे हैं कि बताएं हम आपके साथ कैसे चलें, क्या तावन करें। तो इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को जो मैं वापस बरतानिया जा रहा हूँ, वहाँ मैं अपनी कम्युनिटी के लोग हैं जो उनसे मिलूँगा, फैज़पुर शरीफ के नौजवान हैं जो उनसे मिलूँगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई ये सुन के कि यहाँ पे फैज़पुर शरीफ में आप इस सोसाइटी को रन कर रहे हैं और आप इतनी तगदो कर रहे हैं इस सोसाइटी को चलाने के लिए। और आपके साथ जैसे आपने बताया कि एक यंग जनरेशन जो है टीम आपके साथ मुंसलिक है इस वक्त। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो सोसाइटी है इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इस बनाने का जो ख़ास मकसद था वो अब आप हमें बता दें प्लीज़। जी, हमारे अगराज़ व मकासद हैं जो वो मैंने 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो ये ली हैं। एक मकसद तो ये है कि एजुकेशन, यानी अपनी यूनियन कौंसिल में जो वो तालीम का निज़ाम है जो वो बेहतर किया जाए, और दूसरी हेल्थ है। हमारी यूनियन कौंसिल में 8 तालीमी इदारे हैं, किसी में स्टाफ नहीं है, किसी में ग्राउंड नहीं है, किसी में लाइब्रेरी नहीं है, तो बेशुमार उनके मसाइल हैं, यानी मसाइलस्तान बने हुए हैं। जिस स्कूल में आप जाएं, जिस तालीमी इदारे में आप जाएं, तो असातिज़ा इतनी लंबी फ़हरिस्त आपको दे देते हैं स्टाफ के बारे में, स्कूल की इमारत के बारे में और दीगर बेशुमार मसाइल हैं, जो लाइब्रेरी है उसके बारे में, जो कंप्यूटर लैब है उसके बारे में। तो इसके बाद अगर आप डिस्पेंसरियों में चले जाएँ तो हमारी जो फ़र्स्ट एड पोस्ट डिस्पेंसरियाँ हैं उनमें कोई अदवायात नाम की चीज़ ही नहीं है।
सिर्फ हुकूमत ने डॉक्टर फराहम किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल हम गए हुए थे मीरपुर, तो डॉक्टर साहब को भी साथ लेकर गए थे। तो हमने इब्तदाई तौर पर 50,000 की जो दवाइयाँ हैं वो लेकर दी हैं, और इससे पहले भी तावन करते रहे। और हमारी ये कोशिश है कि हम हर माह है जो वो 200-300 मरीज़ों के लिए जो वो फ्री अदवायात हैं जो उनका बंदोबस्त कर सकें। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारा ये भी प्रोग्राम है कि हम अपनी यूनियन कौंसिल में जो वो एक जो है गरीब गुरबा लोगों के लिए एक अस्पताल बनाए, और उसकी सर्विस है जो वो 24 घंटे हो। आप कोई भी इमरजेंसी हो जाए, जैसे चकसवारी आ जाए, तो 8 बजे के बाद सब क्लिनिक, सब डिस्पेंसरियाँ, सब अस्पताल ही बंद हो चुके होते हैं और लोग जलीलो ख्वार होते हैं। हमारी ये कोशिश है कि एक फ़्री अस्पताल है जो वो काम किया जाए, वहाँ पर गरीब गुरबा नादार लोग हैं जो उनका फ़्री इलाज किया जाए। अगर हम अपने अस्पताल में उनका ना कर सकें तो हम अगर उनको इस्लामाबाद, मीरपुर या किसी भी जगह लेकर जाएं, हम अपनी जो सोसाइटी है उसकी वजह से उनका इलाज करा सकें, फ्री इलाज फराहम करा सकें। और दूसरा तालीम है जो हमने अपनी पूरी फ़हरिस्त तैयार की है। हमारी यूनियन कौंसिल में जितने गरीब नादार यतीम बच्चे हैं उनको हम यूनिफॉर्म फराहम कर सकें, उनको किताबें फराहम कर सकें, उनकी सालाना फ़ीस है जो वो फराहम कर सकें। और अगर नौजवान में टैलेंट हो, वो आगे पढ़ना चाहते हूँ, तो आगे कॉलेज की लेवल तक, यूनिवर्सिटी की लेवल तक है जो वो हम उनकी मुआवनत करें, उनको है जो उनकी मदद करें। किसी भी नौजवान का ये ख्वाब न रहे कि काश अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक चला जाता, मेडिकल में चला जाता। यानी अल्लाह के फजल व करम से हम कोशिश करेंगे कि हमारी यूनियन कौंसिल के जो नौजवान गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, हम उनको इतना मौका फराहम करें कि वो जहाँ तक जा सकते हैं जाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा कि आपने सुना है कि इनके अगराज़ व मकासद क्या है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस इलाके में ऐसी सोच रखने वाले इंसान मौजूद हैं जिनकी वजह से आगे माशरा जो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इनसे ये सवाल करेंगे कि आपकी जो ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी को रन करने के लिए जो होती है बेहतर डोनर ज़रूरी होता है। तो आप हमें ये बताएंगे कि आपके साथ जो डोनर हैं वो किस एरिया से तल्लुक़ रखते हैं और क्या उनके मकासद हैं? हमारे डोनर हैं जी वो ज़्यादातर फैज़पुर शरीफ के हैं। इसके अलावा भी लोग जो देखते हैं वो हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। और अब 2 हफ़्ते हो गए गालबन हमने इसकी तंजीम साजी की हुई है, तो हर तरफ से अल्लाह के फजल व करम से मुझे जो वो टेलीफ़ोन आ रहे हैं कि आप अपना काम रन करें, तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपको ये बताऊं, ये तो 2 मकासद मैंने आपको बताए ना। इसके अलावा हम अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों से ये भी अपील करेंगे कि ये हमारे जो मकासद हैं ये हम अपनी तंजीम के थ्रू है जो कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा किसी भी आदमी का अगर कोई ख्वाब है, वो अच्छा काम करना चाहता है, तो इंशाल्लाह ताला हम उसे मुकम्मल है जो उसके बारे में मालूमात देंगे, उसके साथ खड़े होंगे और वो उसका काम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। यानी हमारा मकसद ये है कि माशरे में हम कोई भी चीज़ देखें टूट फूट का शिकार है, मसलन औलिया कामलीन के मज़ारात हैं, स्कूल हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, इमारतों की जो सरकारी इमारतें हैं उनकी हालत ठीक नहीं। तो कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से अगर वो काम करवाना चाहता है वो हमें हुक्म करे, जी मेरी ये जो ख्वाहिश है, मैं फ्री मेडिकल कैंप लगवाना चाहता हूँ, शजरकारी करवाना चाहता हूँ अपने वालिदैन साल के सवाब के लिए, तो हम उनको बताएंगे कि रकम कितनी आती है। हम अपने नौजवानों के साथ मिलकर उसका जो ख्वाब है उसे पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। जी बेहतर हो गया। अच्छा, एक सवाल और है कि आपकी ये जो तंजीम है इसका जो आपने बताया जो काम है ये जस्ट फैज़पुर शरीफ के लिए या फिर और इलाकों के लिए भी हैं? इंशाल्लाह ताला पहले टाइम तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम फैज़पुर शरीफ के मसाइल हैं जो वो हल करें। अगर हम समझते हैं कि हम फैज़पुर शरीफ में मजबूत हो गए, इंशाल्लाह ताला मेरी तो ये कोशिश है कि एजुकेशन और हेल्थ का ये जो मसला है मैं इसे अपने पूरे ज़िला मीरपुर तक लेके जाऊँ। फ़र्स्ट टाइम तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी यूनियन कौंसिल में मजबूत हों, उसके बाद 8 यूनियन कौंसिल और 2 टाउन कमेटियाँ जो ये हल्का नंबर 2 में हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता हैं जो सबसे पहले अपने घर से अपने आप को मजबूत करेंगे और इसके बाद है जो इसके बाद हम बाहर कदम रखेंगे। और एक आपके टीवी चैनल की वसादत से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंट रखता है, वो यतीम है, गरीब है, उसकी फैमिली उसकी अप्रोच नहीं कर सकती, माली मसाइल उसके कम हैं, तो इस वक्त भी मैं अपनी जेब से ये करने के लिए तैयार हूँ। अगर एक नौजवान तैयार हो जाएगा हमारे पूरे माशरे का, तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सवाब है।
तो फर्स्ट टाइम तो हम अपनी यूनियन काउंसिल से शुरू करेंगे, और अगर किसी भी यूनियन काउंसिल में कोई अच्छे नंबर लेने वाला मेडिकल में या किसी और शोबे में कोई नौजवान है और उसने सिर्फ तालीम इस वजह से रोकी हुई है जी मेरे पास वसाइल नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला हम जिस कदर हो सका उसकी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। तो अब हम आपकी बात करवाते हैं हमज़ा मलिक साहब से, जो इस सोसाइटी के सदर हैं इस वक्त। तो जी, तो अब हम आपकी बात करवाते हैं इस तंजीम के एक यंग और बहुत ही होनहार सदर से। तो अब हम इन से बात करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में टाइम निकाल कर हमारे इस तंजीम को जो है इसके आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मेरा सबसे पहले अपना तारुफ़ कराता चलूँ तो मेरा नाम हमज़ा अली है और बेसिकली मैं फैज़पुर शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। तो हमज़ा भाई, मैं आपको सबसे पहले तो इस बात की मुबारक देता हूँ कि आपको एक छोटी सी उम्र में माशाल्लाह यंग एज में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आपको हासिल हुई है। तो जैसा कि आप इस तंजीम के इस वक्त सदर हैं, तो आपने क्या प्लान बनाया है आगे फ्यूचर में कि इस तंजीम को कैसे चलाना है और आपके मकसद क्या हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने अंकल चौधरी आबद अली आबद साहब का, कि जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले इस तंजीम साजी को जो है इस तंजीम को दोबारा बहाल किया है। तो इन्होंने मुझे शर्फ बख्शा है कि इन्होंने मुझे इस तंजीम का जो है सदर बनाया है। तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल फैज़पुर शरीफ के अंदर बेहतरी लाएँ। जब बेसिकली हमारे तो फ़िलहाल दो राज़ मकासद है हमारे, एक तालीम और दूसरा डिस्पेंसरीज़ के हवाले से। तो अभी हम जो है वो डिस्पेंसरी के हवाले तक काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। कल हमारा जो है टूर था वो मीरपुर हम गए और डिस्पेंसरी के लिए कोई मेडिसिन वगैरह भी ख़रीदी हैं और बच्चों के लिए स्कूल वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह भी दी हैं। तो इस तरीके से हम पहले बेसिकली यहाँ से शुरू करेंगे और आगे इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम कोशिश करेंगे कि अपनी तंजीम साजी को आगे लेकर चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना है हमारे भाई हमज़ा साहब ने आपने अगराज़ व मकासद और अपने फ्यूचर के प्लान के बारे में बताया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा है कि इस तंजीम में इतने यंग और टैलेंटेड बंदे शामिल हुए हैं। तो आबद अली अव्वल साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तंजीम को रन करने के लिए इतनी काविशें की हैं और दोबारा इतनी काविशें कर रहे हैं और अपने साथ एक यंग जनरेशन यानी कि यंग टीम उन्होंने शामिल की है। इसमें दो किस्म के बंदे हैं, यानी कि एक मैच्योर बंदे भी शामिल है और दूसरा यंग बंदे भी शामिल, यानी कि दोनों की सोच अब मिल के जब काम करेगी तो इस तंजीम को बहुत आगे लेके जाएगी। तो हमारा तो यही काम है कि हम अपने इस चैनल के थ्रू जितना हो सके इस तंजीम को आगे बढ़ा सकते हैं तो उतना हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि एक बार फिर से आप दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अपनी तंजीम को चलाने के लिए और आवाम की खिदमत के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपको इस बात का अजर देगा और अल्लाह इस चीज़ को भी पसंद करता है कि खिदमत खाल्क जो होती है उस चीज़ को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। इसी बात के साथ मैं अब आप सबसे इजाज़त लूँगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।